मुख्यमंत्री धामी के सबसे खास और सबसे करीबी मंत्री गणेश जोशी के एक बयान पर उत्तराखंड में सियासी भूचाल आया है और तरह तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। गणेश जोशी ने क्या कहा, उससे पहले दरअसल समझिए कि बिसात बिछी कहां है। रामविलास यादव जो कि सस्पेंडेड आईएएस अफसर हैं, उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ केस चल रहा था। देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई और अब आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर। रामविलास यादव की जितनी इनकम है उससे 500 गुना ज्यादा संपत्ति उन्होंने कहां से बनाई, उत्तराखंड में रहते हुए उन्होंने क्या क्या घोटाले किए, क्या क्या भ्रष्टाचार किए, ये गंभीर सवाल है। बीते 6 सालों से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में अब गणेश जोशी ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक रामविलास यादव नहीं बल्कि उनके पास कई और रामविलास यादव हैं, यानी कि जिन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाई है। ऐसे कई अधिकारी हैं, ऐसा गणेश जोशी दावा कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। वो पिछली तीरथ सरकार में भी मंत्री थे, धामी सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं। गणेश जोशी को इस बात की जानकारी है कि कई रामविलास हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और कुछ इसी मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है, सवाल दाग रही है। देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ। विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं, कृपया उनको भी बाहर निकालिए या अपना भी देख लीजिए। मंत्रियों के ऊपर भी तो देखें, जिन मंत्रियों के अधीन ये अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या उन मंत्रियों का संरक्षण इन अधिकारियों को नहीं है। आईएएस अफसर का भ्रष्टाचार उजागर होना यकीनन बड़ा सवाल है और सवाल ये भी है कि आखिर ये आईएएस अफसर अब तक किसी की नज़र में क्यों नहीं आया, आखिर सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी रही। और इससे भी गंभीर सवाल ये है कि सरकार के मंत्री जब ये खुद कह रहे हों कि उन्हें कई और रामविलास यादवों की जानकारी है, यानी कई और भ्रष्ट अफसरों की जानकारी है, तो आखिर सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, आखिर आंखें बंद करके क्यों बैठी है, आखिर उत्तराखंड को लूटने क्यों दिया जा रहा है। आखिर धामी के मंत्री गणेश जोशी के पास सीक्रेट जानकारी है तो वो धामी को कब बताएंगे और धामी कब इस मामले में कार्रवाई कर पाएंगे, ये गंभीर मसला है।